अगर मैं आपसे पूछूं कि टेंस क्या होता है तो आपका जवाब क्या रहेगा कि टेंस का मतलब काल। तो क्या टेंस का मतलब काल ही होता है? बच्चों से पूछा कि घनश्याम भैया क्या कर रहे थे, तो बच्चे क्या बोलेंगे? ऐसा पढ़ाऊंगा कि पढ़ा सको, ऐसा समझाऊंगा कि समझा सको। रटना नहीं है, क्योंकि रटते रटते तो लोग बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उनको समझाना नहीं आता कि समझाते कैसे हैं। और हमें खिचड़ी नहीं खाना है, हमें हलवा खाना है। इंग्लिश को हलवे जैसा बना दूंगा मैं। नमस्कार दोस्तों, जीत इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टेंस के बारे में। टेंस पढ़ाऊंगा नहीं, टेंस समझाऊंगा कि टेंस होता क्या है। आप खुद से क्वेश्चन करो कि अगर आपसे किसी ने पूछा कि टेंस क्या होता है तो आप यही आंसर दोगे कि टेंस का मतलब होता है काल, जो कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। लेकिन इनको एक्सप्लेन कैसे करोगे? टेंस के यूज़ क्या है? बस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना ये नहीं है। तो इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ टेंस के बारे में कि टेंस होता क्या है, टेंस के काइंड क्या है। टेंस पढ़ाऊंगा नहीं, टेंस समझाऊंगा, और ऐसा समझाऊंगा कि आप किसी और को समझा सके। तो बने रहिए वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को तो अभी लाइक कर दो, क्योंकि अच्छा लगने वाला है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस का हिंदी मतलब होता है काल। टेंस को आप समझ ऐसे नहीं बोल सकते कि टेंस का मतलब काल होता है। टेंस का हिंदी मीनिंग काल है, और काल को कहा जाता है समय, और समय को इंग्लिश में कहा जाता है टाइम। तो बेसिकली टेंस इज इक्वल टू टाइम। टेंस का मतलब होता है टाइम। अब एक्सप्लेन करने की बात आती है, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि एक्सप्लेन करके दिखाना है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। तो देखिए, एक सेंटेंस में लिखता हूँ कि वह बोल रहा। सेंटेंस दिख रहा होगा आपको, वह बोल रहा। अब जरा मुझे बताइए कि इस सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है? वह बोल रहा अभी बोल रहा पुराने समय में या आने वाले समय में? बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इसमें टेंस नहीं है, ये कोई टेंस नहीं है। कैसे? क्योंकि वह बोल रहा, इसमें ये बता नहीं पा रहे हैं हम कि ये किस समय की बात हो रही है। और टेंस का मतलब होता है समय को बताना। मैंने ये क्वेश्चन बहुत लोगों से किया था, तो वो बताते हैं कि प्रेजेंट का है, वो बोलते हैं पास्ट का है, वो बोलते हैं फ्यूचर का है। तो कैसे है? बताओ ना, कौन से शब्द इसमें है जो बता रहे हैं कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है? धीरे। अब जो इसके मुख्य वर्ड्स हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ कि बोल रहा है, बोल रहा था, और बोल रहा होगा या होगी। अब आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं बोल रहा है बोलता हूँ तो ये प्रेजेंट की बात हो गई। बोल रहा था बोलता हूँ तो पास्ट की बात हो गई। और बोल रहा होगा बोलूँगा तो ये हो जाएगी फ्यूचर की बात। इसका मतलब क्या समझे आप? इसका मतलब ये है कि ये जो पीछे आने वाले वर्ड्स हैं, है, था और होगा, यही है आपके टेंस। क्योंकि यही तो टाइम बता रहे हैं, और टाइम बताने वाले शब्द ही तो क्या होते हैं? टेंस। ठीक है? तो आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरह से कि जो पीछे आने वाले लेटर्स, वर्ड्स जो भी आप कहें, ये हैं जो जिससे हमें पता चलता है कि ये बात किस समय की हो रही है, वही आपके टेंस होते हैं। ठीक है? और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि वह बोल रहा है, अगर इतना हम लिखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये किस टेंस का है। इसके लिए हमें इन वर्ड्स की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये हमें पता है तभी हमें पता चलेगा कि जो आपका टेंस है वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। अब मैं आपको बताता हूँ कि टेंस के जो मेन 4 सब काइंड होते हैं वो क्या होते हैं। मैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के भी जो मेन 4 काइंड्स होते हैं, जो तीनों में एक जैसे होते हैं, लगभग सिमिलर, जिनका काम एक ही होता है, जो उनका काम है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहला जो पार्ट होता है टेंस का वो होता है इंडेफिनिट।
दूसरा होता है कंटिन्यूस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। इनके जो नाम आप देख रहे हैं ना, इनके नाम के अकॉर्डिंग ही ये वर्क करते हैं। जैसे कि अगर इंडेफिनिट को लो, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं रवि का। रवि एक लड़का है जो खाना खाता है, ठीक है, उसे भूख लगी है, उसे खाना खाना है, तो वो क्या करेगा, वो एक थाली लेगा, उसमें भोजन को सर्व करेगा, परोसेगा खाने के लिए। तो जब किसी काम की शुरुआत होती है या जब कोई किसी काम को करता है, वह होता है आपका इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट है तो काम को करता है, पास्ट है तो काम को किया, और फ्यूचर है तो काम को करेगा, मतलब काम शुरू होगा कहने का मतलब है। दूसरा कंटिन्यूस, जब रवि खाने को खाने लग जाएगा, हम बोलेंगे कि रवि खाना खा रहा है, वो होगा आपका कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि कंटिन्यू में काम चल रहा होता है, रुकता नहीं, चल रहा है। जैसे हवा चल रही है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, बच्चे नाच रहे हैं, कुछ भी सेंटेंस जो चल रहा है, हवा चल रही है, ठीक है। इसी तरह से परफेक्ट में वो काम ख़त्म, रवि ने जो खाना रखा था, रवि जो खाना खा रहा था, वो खाना ख़त्म। परफेक्ट मतलब पूर्ण होना, समाप्त होना। अगर काम समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया, तो वो बन जाएगा परफेक्ट। एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, अब जैसा मैंने बताया था कि परफेक्ट में हो जाता है काम खत्म और कंटिन्यूस में काम चल भी रहा होता है। अब दोनों को कैसे इसमें एक्सप्लेन करोगे आप, ज़रा बताइए मुझे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ घनश्याम का। घनश्याम एक स्कूल में काम करता है, ठीक है। अब घनश्याम की ड्यूटी है पौधों को पानी देना। जब सुबह होती है, घनश्याम बच्चों से पहले स्कूल पहुंच जाता है। बच्चे उनके आने के बाद आते हैं, तो बच्चे क्या देखते हैं कि घनश्याम पौधों को पानी दे रहा है, ठीक है। बच्चों ने ऑब्जर्व कर लिया कि घनश्याम भैया क्या कर रहे हैं, पौधों को पानी दे रहे हैं। वो चले गए क्लास के अंदर। अब क्लास के बाद भी जब उनका फर्स्ट सेकेंड थर्ड पीरियड हो गया, लंच हो गया, लंच के बाद वो बाहर आए, तब उन्होंने क्या देखा, घनश्याम अभी भी पानी दे रहा है पौधों को समझ में आया, मतलब घनश्याम सुबह से पौधों को पानी दे रहा है। अब सुबह से पानी दे रहा है तो कुछ पौधों को तो पानी दिया होगा उसने, तो जिन पौधों को पानी दिया, ये जितना काम उसने सुबह से तो लंच के टाइम तक फिनिश कर लिया, वो बन गया आपका परफेक्ट वर्क। लेकिन जब आपने देखा घनश्याम को, वो अभी भी कर रहा था, मतलब कंटिन्यूस। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ये होता है कि कौन सा काम बड़ा होता है जो बहुत देर से चल रहा होता है या कुछ देर से चल रहा होता है, उसमें समय के बारे में बताया जाता है। अब बच्चों से पूछा कि घनश्याम भैया क्या कर रहे थे, तो बच्चे क्या बोलेंगे, जब हम स्कूल आए थे तब वो पानी दे रहे थे और अभी भी घनश्याम भैया क्या कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं। तो अब बोलेंगे घनश्याम सुबह से पानी दे रहा है। समझ आया? तो इस तरह से ये जो चार आपको काइंड दिख रहे हैं टेंस के, सब काइंड, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में आ करके उस टाइम को डिवाइड कर देते हैं। मान लो प्रेजेंट में ये इंडेफिनिट आया तो रवि खाना खाता है, कंटिन्यूस में आया तो रवि खाना खा रहा है क्योंकि कंटिन्यूस है, परफेक्ट आया तो रवि ने खाना खा लिया है, और परफेक्ट कंटिन्यूस आया तो हम क्या बोलेंगे कि रवि सुबह से खाना खा रहा है। ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है। ऐसा पढ़ाऊँगा कि पढ़ा सको, ऐसा समझाऊँगा कि समझा सको, रटना नहीं है, क्योंकि रटते रटते तो लोग बूढ़े हो जाते हैं लेकिन उनको समझाना नहीं आता कि समझाते कैसे हैं। बच्चे समझने के लिए YouTube के सारे वीडियो खंगाल देते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि टेंस को एक्सप्लेन कैसे करें। रट्टा तो मान लेंगे कि सूर्य पूर्व से उदय होता है, द सन राइसेस इन द ईस्ट, लेकिन अगर उदय हुआ था कर दिया तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो टेंस को या जो भी आप समझते हो ग्रामर के अंदर, उसको समझना है, रटना नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही, इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बताऊंगा तो खिचड़ी बन जाएगी और हमें खिचड़ी नहीं खाना है, हमें हलवा खाना है। इंग्लिश को हलवे जैसा बना दूंगा मैं, लेकिन मेरे साथ आपको रहना पड़ेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो भी आपके लेवल पे आ जाएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।